आदाब अर्ज़े बानी पीटीआई के हवाले से एक नई डेवलपमेंट सामने आई है जो कि इंतहाई अहम है, और उसके बाद आपको जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जो भी इस वक्त थ्योरी चल रही हैं उन थ्योरियों से मुतल्लिक आप कड़ियों को कड़ियों से जोड़ेंगे तो शायद आपको पिक्चर वाज़े हो जाए। हाल ही दिनों में इस वक्त सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, आपको पता है कि जनूबी पंजाब में मौजूद है, और वहाँ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए एक जुमला बोला है कि न मेरी सुनते हैं न मेरी मानते हैं। आप इन जुमलों पर अगर गौर करेंगे तो फिर आपको पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। 27 दिसंबर को लाड़काना में मुस्लिम लीग नून का एक वफद आता है और वो मुलाकात करता है। उनको मुलाकात करनी थी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से, लेकिन उस वक्त सदर पाकिस्तान नहीं मिले और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ एक मुलाकात की। उसमें क्या हुआ था ये भी बताऊंगा, लेकिन फिर मैं आपको अब वापस इधर लेकर आ रहा हूँ। जो हाल ही में एक मुलाकात हुई ऐवान सदर में, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की टीम भी मौजूद थी और वज़ीर आज़म और उनकी भी पूरी टीम वहाँ पर अहम वज़रा मौजूद थे। उसमें जिस तरह सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जारी वीडियो के सारा बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने किस बरहमी का इज़हार किया। फिर उसमें जो बहुत सारी बातें थी उनमें एक बात ऐसी थी जिसकी मुझे तलाश थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बात का भी पता चल गया है। वो बात ये थी कि 27 दिसंबर को भी और अब हालिया होने वाली सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में भी नून लीग की जो वफाकी सरकार है या उनके कायद है मियाँ नवाज़ शरीफ, उनका ये ख्याल है कि मौजूदा सूरत-हाल में इस वक्त जो बानी पीटीआई हैं वो जेल में ज़्यादा पॉपुलर बनते जा रहे हैं, और उन्हें अगर मज़ीद जेल में रखा गया तो वो मज़ीद पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आएंगे। लिहाजा कोई ऐसा तरीक़ेकार किया जाए कि उन्हें इलाज या जेल से बाहर या जो है वो पैरोल पे रिहाई या फिर उनकी बैरून मुंतकली, ये सारे पहलुओं पर जो है वो पीपल्स पार्टी की हिमायत लेना चाहते हैं। लेकिन ज़रा ने यह बताया कि पीपल्स पार्टी ने दो टोक अल्फाज में सदर पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी ने नून लीग की क़यादत पर यह वाज़ह कर दिया है कि न इमरान ख़ान को जेल में बंद करने का हमारा प्लान था, न उन्हें आज़ाद करने के हमारे पास कोई प्लान है। लिहाजा जिन्होंने उन्हें बंद किया है, जिन्होंने उन्हें कैद किया है, जो उसे आज़ाद करना चाहते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं आप करें, इस मामले में हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये एक अहम बात है जो कि इस वक्त आपको अब जो ख़बरें आ रही हैं खान साहब की आँख के हवाले से, फिर ये ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत मान गई, फिर ये ख़बरें आई कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा या कर दिया गया है, या जो भी आ रही है ख़बरें, या ये कि फिर उसके बाद खान साहब से क्या खान साहब यहीं रहेंगे या बाहर जाएंगे। क्योंकि जो एक पहलू बड़ा अहम वाज़े सामने आ रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का ख़्याल ये है कि जिस तरह इमरान ख़ान की हुकूमत में उसे ये जो आपको पता है बीमारी का बहाना बना के जिस तरह उसे जेल से अस्पताल और अस्पताल से बाहर मुंतकिल किया गया, और उसके बाद जो है ये ख़बरें चलाई गई कि जी ये डील के तहत हुआ, और उसके बाद डील और ढील के बाद ये हुआ कि नवाज़ शरीफ के बाहर जाने के बाद अब तक नवाज़ शरीफ उस बात से बाहर नहीं आ सके कि जो उसका पॉपुलर नैरेटिव था कि वोट को इज़्ज़त दो, वो उसी दिन से दफन हो गया जिस दिन वो बाहर मुल्क चले गए। उसके बाद उनके वज़ीर आज़म बनने के जो इम्कानात हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और शायद वो कभी वज़ीर आज़म बन भी पाएँ। तो नवाज़ शरीफ के तजुर्बे के मुताबिक अगर किसी भी लीडर को ज़्यादा देर जेल में रखा जाए तो वो ज़्यादा पॉपुलर होता है। लिहाजा उसे ऐसे बाहर निकाला जाए कि उसके पीछे एक डील का लेबल लगाया जाए या प्रोपेगेंडा की जाए कि ये सब डील के नतीजे में हो रहा है, ये आँख ये बाहर निकलना, ये एक मंसूबा है नून लीग के पास, पूरा एक प्लान है नून लीग के पास कि किसी तरह जो है वो बानी पीटीआई को मुतनाज़ा किया जाए। हकीकी तौर पर भी अगर उनको इलाज की ज़रूरत है तो उसको भी ऐसा बनाया जाए ताकि, और उनका ये ख्याल है कि बानी पीटीआई को अपनी पिच पर लाकर खिलाया जाए। नून लीग के ज़राए और नून लीग की जो थिंक टैंक है उनका ये ख्याल है कि इस वक्त अगर
खान साहब मज़ीद जेल में रहे तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, लिहाजा उसे किसी तरह से बाहर निकाल के उसे अपनी पिच पे लाके और उसकी सियासत को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि इस वक्त नून लीग बज़ाहिर जो है वो ताकत में है, वफाकी सरकार में है, पंजाब में है, दौलत भी उनके पास है, शोहरत भी उनके पास है और इसके अलावा पावर भी उनके पास है। तो वो चाहते हैं कि ये बेहतरीन मौका है कि खान साहब को किसी तरह जो है वो बाहर लाकर या किसी तरह जेल से मुंतकिल करके अस्पताल से फिर जो उनका प्लान है उस तरह करके खान साहब को जो है वो उसकी जो सियासत है उसे डैमेज किया जाए। लेकिन इस दौरान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने जो नून लीग के इस प्रपोजल को न सिर्फ इस तरह यूँ मुस्तरद किया है कि ये सारा मामला जिन्होंने खेला था आप उनसे बात करें, ना हमने ये प्लान बनाया था ना हम इस प्लान का हिस्सा है। जिन्होंने ये प्लान बनाया था, जो इस प्लान का हिस्सा है और जो इस बारे में हकीकी दुरुस्त और ताकतवर डिसीजन कर सकते, उनसे आप जाके बात करें, हमसे कोई बात न करें। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे खेल में गैर जानिबदार है। इससे पहले जो है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह चुके हैं कि वो किसी भी सियासी लीडर के कैदो बंद में होने के हामी नहीं हैं, लेकिन 9 मई वाले वाक़े के बाद उनका ख्याल था कि जो 9 मई के ज़िम्मेदार हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाए। और कल जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने ये कहा है कि जेल काटना, जेल में रहना किसी आम आदमी का काम नहीं है। लीडर वही होता है जो जेल में रहकर सख्तियाँ बर्दाश्त कर सके। बकौल सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के 1.5 साल 2 साल में ही लीडरों ने चीखे मारना शुरू कर दिए। और ये वाला मामला, उसका ये ख्याल था कि जो मौजूदा लीडरशिप जेल में है वो ज़्यादा देर जेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक तरफ वो ज़्यादा देर जेल नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, दूसरी तरफ नून लीग का ये प्लान है जो कि मैंने आपको हाज़िर कर दिया कि वो इस तरह चाहते हैं। अब तीसरी जानिब जो है वो कुछ आलमी ताकतें भी हैं जो चाहती हैं, या आलमी ताकतों के ज़रिए नून लीग दबाव में लाना चाहती है यहाँ के लोगों को कि जी सुना है कि कुछ मुसलमान ममालिक भी हैं या शायद ट्रंप भी है कि वो चाहता है कि किसी तरह इमरान खान को सेफ पैकेज दिया जाए। अच्छा, इसको फिर वो अपने मकसद के लिए यूटिलाइज़ भी करें। अब इस बात की तो कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी कि जो आलमी ताकतें दबाव डाल रही हैं क्या उसमें नून लीग भी शामिल है या उसका भी हिस्सा शामिल है, इस बारे में अभी तक तस्दीक नहीं हुई। लेकिन कड़ियाँ जोड़ी जाए तो लग ऐसा रहा है कि ताल्लुक़ जिस तरह नून लीग का उन सरबराहान से पुराना रहा है, वो अगर इमरान खान की रिहाई के बारे में कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ती है। अब फैसला खान साहब पर है, खान साहब की कारकुनों पर है, खान साहब की लीडरशिप पर है, खान साहब की पार्टी के थिंक टैंक पे है। तो क्या वो इस चाल में या इस ट्रेप में फंसकर उनकी पिच पर आकर खेलकर आउट होना चाहते हैं, या खान साहब अपने ही गूगली बाल से या यार्कर से उन्हें नॉकआउट करके उन्हें बोल्ड करने की कोशिश करेंगे और अपनी जो पॉपुलरिटी है यानी उनकी जो शोहरत है उसको नुकसान पहुंचाए बगैर वो सारे इस मामले से कैसे निकलते। अब बाल मेरे ख्याल में खान साहब के कोर्ट में है और उन हल्कों के कोर्ट में जिन्होंने खान साहब के बारे में पहले डिसाइड किया था, जिन्होंने डिसाइड करना है और जो डिसाइड आने वाले वक्त में कर सकते हैं। तो ये एक कुछ कड़ियाँ जुड़ रही थी, तो मैंने कहा कि आपके हाज़िर की जाए कि आखिर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के बरहम होने और दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वक्फे से तवील बैरून मुल्क दौरों का असल मकसद है क्या। खुदा हाफिज़।